हरियाणा कला परिषद ने हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, जिसमें कि 20 दिवसीय कार्यशाला हरियाणा के लगभग स्कूलों में के लगाई गई थी। ऐसी ही एक कार्यशाला चरखी दादरी के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणवी लोक गायन की कार्यशाला लगाई गई, जो कि मास्टर कामिल द्वारा निर्देशित थी, जिसका आज समापन किया गया, जिसमें हरियाणवी लोक गायन, हरियाणवी लोक नृत्य, लोक गायन में आल्हा, नसीरा, निहाल्दे, सोहनी और रागिनियां के बारे में विस्तृत रूप से सिखाया गया। वहीं मास्टर कामिल से बच्चों ने जो सीखा, उनकी आज बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जो 20 दिन की कार्यशाला लगाई गई थी, उसमें क्या क्या सिखाया गया बच्चों को? सर 20 दिन की कार्यशाला जो हमारे हरियाणा कला परिषद के द्वारा यहाँ पे हमें भेजा गया जी, हम धन्यवाद, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी हरियाणा सरकार, हरियाणा कला परिषद और श्री नागेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है अपने कल्चर को उभारने के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर जो है सर लुप्त होता जा रहा है जी। तो ये लोक गायन है, जो गीतों के बारे में हमने बताया, ये इस स्कूल में 20 दिवसीय कार्यशाला लगाई है मैंने, और मैंने बच्चों को ताल के बारे में, अपने हरियाणवी गीतों के बारे में बच्चों को बताया है। और इस स्कूल में बच्चों ने काफ़ी मेरा साथ दिया है, और मैडम है पुष्पकौर मैडम है यहाँ पे, सुनीता मैडम है, उनके मतलब माध्यम से ये वर्कशॉप जो कार्यशाला है ये अच्छी तरह से निभ पाई है। 20 दिन में कितना कुछ सीख पाते हैं बच्चे? 20 दिन में देखो, एक गायन के बारे में अगर बात करें तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है सीखने के लिए, फिर भी सीख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे बच्चे मिले हैं मेरे को कि 20 दिन में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है। वो आपने वीडियो में भी देखा है कि क्या कुछ बच्चों ने, कितनी अच्छी आवाज़ है बच्चों की, और छोटे छोटे बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से, रागनी एक ऐसी विधा है कि बड़े बड़े नहीं सीख पाते, उसकी ताल से आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बिल्कुल सुर में और रिदम में बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छा प्रयास किया सीखने का। और मैं अपनी हरियाणा कला परिषद से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे जो कार्यशाला है समय समय पर लगाई जानी चाहिए, और ताकि बच्चों में उत्साह हो अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में जाने कि हमारी हरियाणवी संस्कृति क्या है, हमारा पहनावा क्या होता था, हमारे गीत क्या होते थे और हमारे नृत्य क्या होते थे। तो यहाँ पे जो ये स्कूल है गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ पे जो बच्चे मेरे को छोटे छोटे दिए गए, यहाँ पे पुष्पकौर मैडम है संगीत की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे सुरीले बच्चे, कम से कम मैंने 500 बच्चों में से एक एक बच्चे को चुना है जिनकी बेस्ट आवाज़ है, और उन बच्चों में से मैंने उनको अच्छी तरह सिखाया है। वैसे तो हमने 50-60 बच्चों की क्लासें लगाई हैं, सबको सिखाया है, लेकिन जो हमने तराशे हैं ना बच्चे, वो हमने आपके सामने अभी उनकी प्रस्तुति करवाई है। मैंने खुद देखा सर, बहुत ही अच्छा एक रागनी गाई एक लड़की ने, और मतलब मन भावुक हो गया सुन के। तो ऐसी ही रागनियाँ सीखने के लिए, हरियाणवी संस्कृति सीखने के लिए और डांस सीखने के लिए, जो हरियाणवी लोक नृत्य है, जी जी, तो आपसे कैसे संपर्क किया जाएगा? देखो ऐसा है, अब जैसे है हमारी कला परिषद है, वो हमें जहाँ भी भेजती है हम वहाँ जाते हैं। अगर नृत्य के लिए बात करें, अभी तो मेरे को गायन के लिए भेजा गया था, अगर नृत्य के लिए बात करें तो हम कला परिषद के ही माध्यम से दोबारा आ सकते हैं। तो कला परिषद में स्कूल को दोबारा एप्लीकेशन भेजनी चाहिए ताकि वो हमें यहाँ पे भेज सकें। जी बेटा, जो सर बता रहे हैं कि किसी ने शरारत नहीं की, सभी बच्चे अच्छे थे और अच्छे से सीखा 20 दिन में, क्या सही है? हाँ जी सर। कैसे सिखाते हैं सर? सर जैसे मतलब बैठ के अपने तालों के बारे में, उनकी गहराइयों के बारे में बताते हैं। बहुत कुछ सिखाया है सर ने। जो 20 दिन की वर्कशॉप लगी है, जो इन दिनों में सर ने बहुत कुछ सिखाया है, गीतों की और तालों की गहराइयों के बारे में हमें बहुत गहराई से बताया भी है। तो कुछ अच्छा लगा सीख कर? हाँ सर, आगे संगीत की तरफ और अग्रसर हो गए आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैंने दिखाया कि एक लड़की ने रागनी गाई थी। मैं उससे, जी बेटा क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, एक बार हमारे दर्शकों को 1 लाइन या 2 लाइन आप 1 मिनट का गा के सुना दो, जो रागनी बहुत अच्छी थी। आप शुरू से? हाँ सुनाओ। पकड़ काले जा रोवण लागी,
आज कवर तने जाना होगा धर्मराजी पणे में सर करे धर्मराजी पणे में सर के पकड़ काले जा रोवण लागी पकड़ काले जा रोवण लागी माँ बेटे की कोली भर के आज कवर तने जाना होगा धर्मराजी पणे में सर के। साथियों, आपने देखा कि ये जो लड़की अब भी भावुक हो गई है रागनी गाते गाते। तो कामिल सर, अंत में एक ही सवाल करूंगा कि आप डांस में भी परिपूर्ण हैं। जी तो डांस के लिए कैसे क्या रहेगा? क्या ये बच्चे डांस के लिए भी इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं, डांस भी बच्चे सीख सकते हैं और इस स्कूल में काफ़ी टैलेंट है। लेकिन उसका अगर हरियाणा कला परिषद के माध्यम से मुझे भेजा जाए तो जी। अच्छा, हरियाणा कला परिषद है जी, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब क्या संदेश दोगे? मैं हरियाणा कला परिषद को, अपने डायरेक्टर नागेंद्र शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे फ़िलहाल जो डायरेक्टर नागेंद्र शर्मा जी हैं, वो कलाकारों के बारे में और अपनी कला के बारे में उनकी इतनी अच्छी सोच है कि शायद ही किसी डायरेक्टर की हो पाए। और हम अपनी सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो नागेंद्र शर्मा जी हैं, हर एक महकमे में जो कला का महकमा है, ऐसे ही डायरेक्टर को बैठाया जाना चाहिए जिनको कला के बारे में नॉलेज है और कलाकार की परख है। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको कलाकार की परख भी है और अपनी कला को उभारने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, एक लाइन आपने भी कुछ गाया, वो भी थोड़ा गा के सुना। और घर ते न जावे चाहे भैंस न चरावे, हाथ जोड़ के मनावे तने हीर 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 हो। घर ते न जावे चाहे भैंस न चरावे, हाथ जोड़ के मनावे तने हीर 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 हो। घर ते न जावे चाहे। ये हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कला परिषद के माध्यम से प्रोग्राम था जो 20 दिन तक हमारे स्कूल में चला, जिसके जो परीक्षक कामिल सर थे और पुष्पा मैडम के सहयोग से ये प्रोग्राम जो है यहाँ बहुत अच्छे से पूरा हुआ। प्रिंसिपल सर ने इसकी इजाज़त दी और पूरा सहयोग दिया। तो इसके माध्यम से बच्चों को हरियाणा संस्कृति के बारे में बताया गया। देखो, धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है ना, मैं बिल्कुल लुप्त तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धूमिल सी होती जा रही है। क्योंकि भूमंडलीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, या मैं कहूँ कि 5G का दौर है। तो सारी विश्व की जो संस्कृति है वो इंटरेक्शन में आई हुई है। तो उसके माध्यम से जो कहीं जो है थोड़ा बहुत ये धूमिल आई हुई थी, उसको हरियाणा सरकार ने संज्ञान में लिया और ये कला परिषद के माध्यम से बच्चों को उसके बारे में बताया, समझाया। हमारे जो दादी नानी के समय के जो गीत थे, जिनका सभी गीतों का जो महत्व था, उन महत्व को भी समझाया और बच्चों को उनसे रूबरू करवाया। बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक, शादी विवाह तक हमारे जो हरियाणवी संस्कृति के जो लोक गायन के जो गीत हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। कहीं हंसी ठिठोली के गीत हैं, जीजा साड़ी के गीत हैं। आजकल जो हरियाणवी इंडस्ट्री भी कार्य कर रही है, उसके अंदर ये गीत निकाला है एक हरियाणवी संस्कृति का, जो शादी पे जो है जीजा साड़ी जो कर रहे हैं हंसी ठिठोली के, या देवताओं का आह्वान के लिए जो गीत हैं। तो उन सब को कामिल सर ने यहाँ बच्चों को समझाया उसके बारे में और सिखाया भी। लगभग 20 दिन में कितना कुछ सीख पाए बच्चे? बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है बच्चे सीख पाए और बहुत अच्छा रुझान बच्चों ने दिया। और बच्चे जो है उस जो ट्यून थोड़ी चेंज हो गई थी ना, वापस मेरे को लगता है कि उस दादी नानी की ट्यून में वापस बच्चे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सकारात्मक जो है प्रभाव दिखाई दिया।
तो क्या आगे भी ऐसे ही कार्यशाला लगती रहे? बिल्कुल लगती रहनी चाहिए। इस लोक गायन के साथ साथ नृत्य की ओर लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे को अभी कह रहे थे मैडम डांस भी होगा, मैडम डांस भी सिखाएंगे सर। तो बहुत सारे बच्चे जो है डांस के भी इच्छुक हैं। तो मैं हरियाणा सरकार को और इस कला परिषद से गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ही ये इस तरह के प्रोग्राम लगाती रहे, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। छोटे जो है कलाकार उभर के आते हैं। और जो है मैं चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे रिक्वेस्ट लेके कि हमें जो है डांस भी सिखाया जाए मैडम। तो डांस के भी इस तरह के प्रोग्राम आगे आने वाले समय में करवाए जाएं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से, कला परिषद से। और ये डिमांड मैं अपने माध्यम से बच्चों की डिमांड रख रही हूँ हरियाणा सरकार के सामने, क्योंकि अभी बच्चे कह रहे थे मैडम डांस भी होगा। मैं कहा बेटा नहीं, तो मैम डांस क्यों नहीं सिखाया जाएगा हमें, मैडम हमें डांस भी सिखाया जाए प्लीज़। तो मैं अपने बच्चों का जो है ये अब मेरे माध्यम से हरियाणा सरकार और कला परिषद के सामने मांग रख रही हूँ कि कृपया करके आने वाले समय में नृत्य की भी कार्यशाला लगाई जाए हमारे स्कूल में।